चलिए, गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया चैप्टर, साल पुराना है बस। रेशो, लिवरेज बताइए पहले बताओ, क्या पढ़ा था कल लिवरेज में? हमने पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेज। तीनों लिवरेज की इंटरप्रिटेशन और देखी थी हमने। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, इसका क्या मतलब है? ये कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच रिलेशन बता रहा है। कंट्रीब्यूशन अगर 10% बढ़ेगा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 20% से। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और ईबीटी, कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। लेकिन सेल्स और कंट्रीब्यूशन में कोई लिवरेज नहीं है। ईबीटी, ईएटी, ईपीएस, इन तीनों में कोई भी लिवरेज नहीं। इसमें ध्यान रखना है, डिग्री वर्ड अगर बोले और परसेंटेज दी है तभी ये फार्मूले यूज करने हैं। फार्मूले निकालने का तरीका रिवर्स कर दीजिए, बस जो ओरिजिनल फार्मूला से क्या करें आप रिवर्स कर दीजिए। चलिए जाइए, नया दिन है तो कुछ नई बात करते हैं। चैप्टर है रेशो। लिखिए कॉन्सेप्ट 1, थीम ऑफ द चैप्टर। क्या है जी ये रेशो? क्या होता है बताइए। लिवरेज तो आपके लिए नया वर्ड था, लेकिन रेशियोज तो आपने 12th में पढ़ा होगा अकाउंट्स में कहीं ना कहीं। व्हाट इज रेशो? रेशो क्या मतलब है? देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ एक कंपनी है जिसका जीपी रेशो 30% है। ये कोई रामलाल लिमिटेड है। कितना इसका जीपी रेशो? 30%। जीपी रेशो 30% है। कैसी कंपनी है? अच्छी है बुरी है? जीपी रेशो 30% है, अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है? 30% ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, अच्छी है? कैसे पता ठीक ठाक है? कम है तो आपको क्या पता क्या होना चाहिए? ये कैसे पता आपको कि सही क्या है? हाँ, जब तक हम यहाँ दूसरी कंपनी रामू लिमिटेड नहीं लाएंगे। अब रामू में 40 है तो ये बेकार है, समझ रहे आप? और रामू में अगर 20 है तो ये अच्छी है। तो रेशियोज जनरली मैं बता रहा हूं, जनरली रेशियोज वी यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस। जनरली कुछ रेशियोज हैं जिसके अपने भी मीनिंग है, रेशियोज पढ़ लेंगे हम किस किस के अपने मीनिंग है। अदरवाइज जनरली रेशियोज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस। किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानना है, ये कंपनी अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ये जानने के लिए, कंपनी में घुसकर उसको चेक करने के लिए कि कंपनी अच्छी कंपनी है या फिर बुरी कंपनी। आप देखिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से आपने कहा जी बहुत तबीयत खराब है बताइए, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं उनके पास। ब्लड टेस्ट कराएंगे, है ना, टेम्परेचर लेंगे आपका, कुछ वो कान में लगाकर चेक करते हैं धड़कन वड़कन से, खांसी है ये करिए वो करिए, वो कुछ करते हैं ना। बहुत सारे टूल्स हैं उनके पास। रिपोर्ट्स कराएंगे, एक्सरे कराएंगे और भी तमाम चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ देखकर फिर वो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है, किस लेवल की बीमारी है, शुरुआती लक्षण है, लास्ट में चल रहा है, वो उसके बेसिस पर फिर डिसीजन लेंगे। तो ऐसी वहां पर एक रिपोर्ट आती है हीमोग्लोबिन की, ब्लड की, कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। मान लीजिए किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 आता है, अच्छा है बुरा है? उसका स्टैंडर्ड होता है, उसका स्टैंडर्ड जनरली 10 से ज़्यादा है सही माना जाता है, 10 से कम है इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है। तो डॉक्टर क्या करते हैं सबसे पहला काम कि बहुत कमजोर है डॉक्टर साहब, बस कोई अच्छा काम करो, हीमोग्लोबिन चेक कराओ, ये शुरुआती लक्षण है हीमोग्लोबिन कम होने के। ऐसे ही किसी कंपनी में आपको ये जज करना है, वो ठीक है वो डॉक्टरी लाइन के टूल्स हैं, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और भी तमाम टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ के टूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। इन डिफरेंट टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियोज कहते हैं। इन डिफरेंट टूल्स को क्या कहते हैं हम? रेशियोज कहते हैं। तो अपना कोई स्टैंडर्ड भी होता है रेशियोज का, जैसे आपने सीखा हुआ 11th-12th में करंट रेशियो,
सीखा ना करंट रेशियो, चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम। इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 2, ये 2:1 होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। कुछ के हैं जैसे जीपी रेशियो का कोई आइडियल नहीं है, कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा भी हो सकता है, कंपैरिजन करेंगे तो बुरा भी हो सकता है, कोई इसका आइडियल नहीं है। तो खैर मुद्दे की बात ये, रेशियो का क्या मतलब है, तो पूछे आपसे रेशियोज क्या है। रेशियो दो फिगर के बीच तालमेल है। जैसे जीपी रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। और जनरली रेशियो यूज क्यों करते हैं हम, जनरली वी यूज रेशियोज फॉर कंपैरिजन पर्पस। लिखे फर्स्ट वन लिखे, रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स ये दो फिगर के बीच रिलेशनशिप बताता है। एंड जनरली वी यूज रेशियोज फॉर कंपैरिजन पर्पस। हमें देखा है बहुत, जब लोग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो फैमिली मेंबर भी जाते हैं साथ, भाई बीमार है चलो भर्ती करा कर आते हैं, ऐसे एडमिट करा कर आते हैं, डॉक्टर को दिखाने आते हैं तो घर से जाते हैं सब लोग। तो वो लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जानते हैं क्या, डॉक्टर से सवाल जवाब करना, चाहे उनके काम के हो या फिर ना हो। वो दिखाते हैं पेशेंट को कि देखो हमें तुम्हारी कितनी परवाह है। अब डॉक्टर ने पेशेंट को देखा और डॉक्टर ने कहा कि देखो इनकी तबीयत सही नहीं है, इन्हें एडमिट कराओ या घर ले जाना चाहते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखा, इन्हें किसी भी तरह का फ्रूट्स ना दे, फ्रूट से इन्हें हैजा हो सकता है। तो एक रिश्तेदार बोलेगा जरूर, डॉक्टर साहब चीकू दे दें इन्हें, चीकू तो अच्छा होता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर कह देखिए कोई फ्रूट्स नहीं देना, पीछे से अम्मा जी बोलेंगे अनार के दाने दे दें इन्हें। और डॉक्टर कह रहा माता जी कोई फ्रूट्स ही नहीं देना इन्हें। वो दिखाते हैं कि हमें ये स्टैंडर्ड है, मतलब आप पेशेंट के साथ अगर चुप रहे तो पेशेंट को बुरा लगेगा, यार बताओ ये कुछ पूछी ताछी नहीं कर रहे। तो ये ऐसी रेशियोज हैं, इनका अपना एक स्टैंडर्ड। शादी में देखिए आप, जब दुल्हन को दिखाया, मतलब जब लड़की को दिखाया जाता है लड़के को, ये कैसा खुशहाराना भी, अच्छा ऐसा होगा, तो स्टैंडर्ड है कि लड़की बेचारी शर्माती भी आए, बैठे और शर्माती भी चली जाए, ये तो स्टैंडर्ड है। वरमाला के टाइम भी यही होता है स्टैंडर्ड, वो बेचारी आराम आराम से आती है। अब कोई दुल्हन देखिए बस गई और ले दूल्हा, चलो हो गई शादी चलो, मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है। वो बेचारी दबे पाँव आएगी, उसके साथ में 2-3 सखियाँ आएंगी, वो चलती रहेंगी धीरे धीरे, वरमाला तक जाएंगी, आराम आराम से जाना, मतलब ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्डिंग मूड में जाना, जा सकते हैं आप, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ऐसी रेशियोज का अपना एक स्टैंडर्ड है, कुछ का नहीं है। जीपी रेशियोज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लिखे आगे, हमें कंपनी की बेसिकली हेल्थ को चेक करना है। हेल्थ मतलब कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ के लायक है या फिर नहीं। मैरिको मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम। कैसे हम चेक करें किसी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ है या नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं, फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है। बहुत सारी बातें पता करनी है। मुझे बताइए जनरली क्या थॉट आपके मन में आएगा सबसे पहले? है जी, आप ऐसा सोचिए घर में आपको अपनी सिस्टर की शादी करनी है, तो पहला थॉट क्या आएगा कि लड़के वाले में क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे पहला थॉट शरीफ लोग होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल सही करें। और बताइए भाई, कमाता भी तो हो, शरीफ तो बहुत है, शरीफ तो बहुत है, बस शरीफ ही है, कमाता कुछ नहीं। वो तो खुद ऐसी लड़की की तलाश कर रहा है जिसके घर वाले से खिलाएं। तो पहला तो शरीफ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी शरीफ होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए कंपनी। उठाईगिरी कंपनी का ग्रुप ना हो। विजय माल्या के ग्रुप की कंपनी से क्या आप शेयर्स खरीदेंगे? दूर रहो, ये तो खुद चोर है। मेहुल चौकसी वोक्सी ये सब चोर लोग। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, शराफत देखिए पहले। दूसरी बात ये देखिए, कुछ काम नाम है, लड़का कुछ कमा भी रहा है, नहीं है ऐसे नहीं ढल्ला घूम रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तीसरी बात, प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा है लेकिन कर्ज ही कर्ज है सर पर, लोन ही लोन भरे पड़े हैं। ये देखो उसकी लाइबिलिटी क्या है सर पर। मैंने बहुत पहले भी कहा आपसे, शायद फाउंडेशन बोला, यहाँ भी बोला, ऐसी कंपनी की लिस्ट बनाइए, गूगल सर्च कर लीजिए कि जिसके ऊपर लोन मिनिमम हो या जीरो,
हज़ार, बहुत कंपनी है, तमाम कंपनीज हैं। तो जो हम पैरामीटर्स सीखने वाले हैं उन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी को जज कीजिए और फाइनल अपनी कंक्लूजन दे दीजिए, रिपोर्ट्स दे दीजिए। जैसे डॉक्टर भी ऐसे करता हुआ, वो कहता है 2 दिन बाद आना, अभी रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट के साथ आना। फिर रिपोर्ट देखेगा, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, फिर बताएगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाई देगा, दैट्स ऑल, खत्म होगी बात। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी उसके पास, क्या वो कुछ कह पाता है? वो ये कहता है 2 दिन बाद आना, ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स करा लीजिए। हाँ, वो ये जरूर फोकस करते हैं कि फलानी जगह ही कराना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखते हैं, कराओगे तो वहाँ कराना, वरना मत कराना। तो खैर, लेकिन उसके बाद जब लेकर जाते हैं रिपोर्ट, वो बताएगा ऐसी कंपनी के बारे में। तो रेशोज के बारे में हमें अलग अलग बातें सीखनी। अच्छा, प्रॉफिट है, कमाता है खूब, लोन भी नहीं है, पैसा भी खूब है, लेकिन सारा पैसा कंपनी एसेट में इन्वेस्ट है। स्टाफ रोज चिल्लाता है सैलरी दे दो, वो कह रहे पैसा तो ही नहीं। हाँ, इमारतें हैं हमारे पास, लैंड बिल्डिंग बहुत पड़ी हैं शहरों में, पैसा देने के लिए आज नहीं है। अच्छी कंपनी मानी जाती है? नो। गवर्नमेंट के साथ ये दिक्कत है, सरकारी कंपनीज हैं, सरकार है, पैसे की कमी थोड़ी है। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तो है जो खाली पड़ी है। प्रॉपर्टीज बहुत हैं, लेकिन आप अक्सर खबर पढ़ते होंगे स्टाफ की 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, उन्होंने हंगामा कर रखा है, उनके पैसे नहीं आए। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? हमें देखना चाहिए कोई भी कंपनी खूब पैसा है नहीं है, लॉन्ग टर्म, यानी अगले 10 सालों तक पैसे की दिक्कत तो नहीं है, देखा नहीं है। किसान लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर किसानों का लाइफस्टाइल देखिए आप। जमीन कितनी है? ये हमारे पास तो 100 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, कितने की बैठ रही है? 50 करोड़ की। लाइफस्टाइल क्या है? साइकिल पर घूम रहे हो, साइकिल पर घूम रहे हैं, फटी धोती पहन रखे बेचारों ने, ऐसे घूम रहे हैं। ओ, उनसे पूछो जमीन करो तो बहुत है, 50 करोड़ रुपए की जमीन। लिक्विड कैश नहीं होता उनके पास। वो कह रहे हैं फसल आएगी, बेचेंगे, तब पैसे आएंगे, बस उसी में उनका जीवन कट जाता है सारा। तो हमें ये देखना चाहिए कंपनी शॉर्ट टर्म में कैश है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में कैश है या नहीं है, प्रॉफिट्स कंपनी के पास है या नहीं है, और लायबिलिटीज के क्या हालचाल है। मेनली क्राइटेरिया तो यही लिखे जरा। there are third point लिखे, second point लिखा, there are 4 types of ratios. One, 2, 3, 4। देखिए, प्रॉफिट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्स पकड़ लीजिए आप। सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? सेल्स बढ़ रही है तो अच्छी बात है, इसे बोलते हैं हम टर्नओवर रेशियोज। फिर है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज, फिर है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियोज, और लास्ट में है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। दुनिया जहान के जितने भी रेशियोज हैं वो इन 4 में ही कवर हो जाते हैं। किसी भी कंपनी के बारे में जज करने से पहले ये सभी रेशियोज निकाल लें। ठीक है जी बात। तो आज हमें सीखने हैं बेसिकली टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज फर्स्ट वन लिखें। फर्स्ट वन लिखे, टर्नओवर रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज turnover ratios are also known as operating ratios or performance ratios. और
परफॉर्मेंस रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज। नेक्स्ट वन लिखें, दीज रेशियोज आर जनरली कैलकुलेटेड, these ratios are generally calculated with the help of sales and cost of sales. With the help of sales and cost of sales. Next one. Generally higher the turnover ratio better it is. देख लेंगे अभी क्यों है ऐसा। जनरली हायर द टर्नओवर रेशियो बेटर द कंपनी। एक कंपनी में टर्नओवर 10 है, एक में 20 है, तो जिसमें ज़्यादा होगा वो अच्छा माना जाता है। ये जितने ज़्यादा हो उतने अच्छे माने जाते हैं। जनरली हायर द टर्नओवर रेशियो बेटर द कंपनी। नेक्स्ट पर लिखें, देखिए जीपी भी रेशियो है लेकिन वो परसेंटेज में होता है ना। ये टर्नओवर रेशियो आंसर टाइम्स में आता है, 10 टाइम 20 टाइम टर्नओवर कितनी बार, अभी देख लेंगे इसे हम। टाइम्स में आंसर आता है, लिख लीजिए नेक्स्ट में। टर्नओवर रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। टर्नओवर रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, turnover ratio includes debtors turnover ratio, stock turnover ratio, asset turnover ratio, आगे ना वही लिवरेज में पढ़ा था, और लास्ट है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो कवर है जी यहाँ पर। कंपनी की परफॉर्मेंस नापने का एक तरीका है। टोटल 4 तरह के रेशियो और टर्नओवर में भी 4 तरह के रेशियोज हैं। कौन कौन से हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स। एसेट टर्नओवर रेशियोज की एक झलक हम देख चुके हैं, इसका लॉजिक सीख लेंगे अब। तब तो हमने लॉजिक सीखा नहीं और फॉर्मूला रटा, क्वेश्चन करे, आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए अब, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। लो जी, चैप्टर होता है शुरू। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मुझे बताइए, सोच कर बताइए, लिखिए मत अभी कुछ। अगर मेरी सेल 12 लाख रुपए की है, अच्छा डेटर्स की खासियत क्या होती है? वो उधार माल ले जाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद आएंगे, पुरानी पेमेंट दे जाते हैं, आगे का माल उधार ले जाते हैं, यही चलता रहता चक्कर। अब मान लीजिए वो कस्टमर एक लाख रुपए के गुड्स ले जाता है, पुराने 1 लाख दे जाएगा, आगे के 1 लाख के खरीद के ले जाएगा। ऐसे करके हमारी टोटल सेल कितनी हुई? 12 लाख। मुझे बताइए, डेटर्स की और हमारी मुलाकात साल में कितनी बार हुई होगी? हर बार 1-1 लाख का माल खरीदता है वो हमसे, और टोटल सेल कितनी हुई है हमारी? 12 लाख। हमारी और डेटर्स की मुलाकात साल भर में कितनी बार हुई होगी? 12 बार। वो तो पुराना चल रहा हो एक। मुझे बताइए, मुलाकात डेटर से बार बार करें या कभी कभी करें? अच्छा, कभी कभी मिलोगे तो कभी कभी पैसे आएंगे। डेटर्स मिलने आ रहा है तो पैसे तो लेकर आएगा। अरे माल खरीदेगा तो पुराने भी तो पैसे दे जाएगा। जितनी ज़्यादा मुलाकात होंगी डेटर्स से, डेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ मत सोचो, डेटर्स से नवील, जितनी ज़्यादा मुलाकात डेटर्स से करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एक बात तो तय है, डेटर्स टर्नओवर रेशियोज किस पर निकालें? सेल पर या परचेज पर? सेल पर। डेटर्स किससे क्रिएट होते हैं? सेल से क्रिएट होते हैं। डेटर्स किससे क्रिएट होंगे? सेल से क्रिएट होंगे। यानी बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स हमेशा कितने होंगे? 1 लाख के होंगे ना। 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, डेटर्स खड़े हो गए, फिर अगली बार आया, पुराने 1 लाख दे गया,
फिर 1 लाख के ले गया, फिर कुछ समय के बाद आया 1 लाख दे गया, 1 लाख का माल ले गया। ऐसे कुल मिलाकर हमारी सेल कितनी है साल भर में? 12 लाख। और बैलेंस शीट में डेटर्स कितने खड़े हैं? 1 लाख। कितनी मुलाकात हुई है हमारी डेटर से? 12। क्या होना चाहिए फॉर्मूला? लिखे मत, अभी लिखे मत। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन डेटर्स। ये तो होगा। लेकिन मुझे बताइए सेल का मतलब क्या है? कैश सेल या क्रेडिट सेल या टोटल सेल? देखिए डेटर्स को टोटल सेल से मतलब होगा या क्रेडिट सेल से मतलब होगा? डेटर्स कौन सी सेल में छिपे बैठे हैं? टोटल में, क्रेडिट में या कैश में? क्रेडिट सेल। भाई कैश सेल जो होगी वो तो डेटर्स में आई कहाँ? हम तो देख रहे हैं डेटर से हमारी मुलाकात कितनी बार होती है। कैश सेल्स में तो डेटर से मुलाकात नहीं हुई, तो सेल का मतलब क्या रखे हैं? क्रेडिट सेल। लेकिन सोचिए 15 लाख रुपए के उधार गुड्स बेचे, 3 लाख के गुड्स वापस आ गए, हो जाता ना ऐसा? वो कह रहे हैं जी माल बेकार है, तो भाई साहब आपका क्या भेज दिया आपने? बड़ा माल है, नहीं पसंद आ रहा, या गलत माल चला गया वापस भेज रहे हैं। तो 15 लाख की सेल लें या 12 लाख की सेल लें? 12 लाख जो वापस कर दी। तो इसे क्रेडिट सेल लिखें या नेट लिखें? नेट क्रेडिट में लिखवा दो। नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब टोटल क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। एक और टर्म्स आपने पढ़ी होगी, बिल्स रिसीवेबल। पढ़ी है? बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल फाउंडेशन में पढ़ा है ना? BRS नहीं, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज BR? बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल जब बनते हैं? होता क्या है BR? देसी भाषा में बात करो। व्हाट इज BR? ऐसे डेटर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नवीन, ऐसे डेटर्स जिन्हें हम बैंक से डिस्काउंट कर सकें, दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। ऐसे डेटर जो बैंक से डिस्काउंट नहीं हो सकते उन्हें डेटर से कह देते हैं। ऐसे डेटर जिनको एक वरदान मिला होता है कि भैया आपको हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, उन्हें फिर हम अपनी बुक्स में डेटर्स ना बोलकर क्या बोल देते हैं हम? बिल्स रिसीवेबल। मान लीजिए इस 1 लाख में से 20,000 के डेटर्स ने वो आशीर्वाद ले लिया हमसे, यानी हमें बदले में साइन करके दे दिए, तो हम एक एंट्री पास करेंगे अपने यहाँ। क्या आ गया हमारे पास? बिल्स रिसीवेबल। किसने दिया हमें? डेटर्स ने दिया, नाम बदल गया बस। तो मुझे बताइए बैलेंस शीट में 1 लाख के तो डेटर्स हैं और 20,000 रुपए के बिल्स रिसीवेबल हैं। यहाँ डिवाइड 1 लाख से करूँ या 1,20,000 से करूँ? 1,20 से होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कुछ फर्क थोड़ी। हाँ एक खासियत है, बस है दोनों ही डेटर्स का वो भाग जो बैंक से डिस्काउंट कर पाऊँ बिल्स रिसीवेबल, जो नहीं कर पाऊंगा वो डेटर। दोनों ही डेटर्स हैं, दोनों डेटर से, ये डेटर से बना है। बिल्स रिसीवेबल की एकमात्र एंट्री यही होती है, BR डेट। हाँ जब कैश कराएंगे बैंक से तो अलग बात। तो मुझे क्या करना चाहिए? डेटर्स प्लस BR कर देना चाहिए। इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। क्या बोलते हैं इसे? रिसीवेबल। यानी वो पैसा जो उधार फंसा हुआ है और कल को हमारे पास आना है। ध्यान से सुनिए, एक रूल रेशियो का एक रूल है। ये सेल कहाँ आती है? बैलेंस शीट, P&L। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट? ट्रेडिंग। डेटर्स कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हेडिंग क्या होती है? एज ऑन या फॉर द पीरियड? एज ऑन 31 मार्च। यानी 31 मार्च एक दिन में क्या है? सिर्फ 31 मार्च की है, ये पूरे साल की बैलेंस शीट नहीं बनती। आज के दिन मेरे पास कैश इन हैंड कितना, आज के दिन कैश बैलेंस कितना, आज के दिन फिक्स्ड एसेट्स, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। सेल्स एक दिन की होती है, साल भर की, साल भर। इसीलिए ट्रेडिंग P&L के ऊपर लिखा होता है फॉर द पीरियड। बैलेंस शीट के ऊपर क्या होता है? ट्रेडिंग P&L फॉर द पीरियड। कुछ गड़बड़ दिख रही है? ये साल भर, ये एक दिन। रेशियोज लिवरेज में पढ़ा था हमने, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। हमने आफ्टर को क्या कर देता? बेस सेम होना चाहिए। ये 12 महीने, ये एक दिन, ये तो बड़ा अजीब सा हो। जीपी रेशियो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट साल भर डिवाइड बाय सेल्स साल भर, एंड नेट प्रॉफिट साल भर डिवाइड बाय सेल्स साल भर। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट, दोनों बैलेंस शीट एक एक दिन। ये दिक्कत की बात है।
क्या करें, जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये तो साल भर है ही, ये एक दिन का है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना, आर्क मेथड वाला जैसे हमने पढ़ा था, कि एक काम करते हैं, ये क्लोजिंग है, इसमें अगर हम ओपनिंग और डाल दें तो 1 साल पीछे पहुंच गए ना, 1 साल पीछे पहुंच गए। दोनों को ले लीजिए आप और कर दीजिए से एवरेज। ध्यान रखना आज के बाद कैसा भी रेशियो पढ़ें आप जीवन में, एक बैलेंस शीट है उसमें और एक P&L है, हमेशा बैलेंस शीट वाले का एवरेज करना है। ये रूल बना लीजिए आप लाइफ टाइम के लिए। किसी भी रेशियो में अगर कोई चीज़, एक बैलेंस शीट है, एक P&L है, दोनों बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ट्रेडिंग P&L, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है? एक बैलेंस शीट है, एक P&L है या ट्रेडिंग है, एक दिन का है, एक 12 महीने का है। तो हमेशा बैलेंस शीट वाले को क्या कर देते हैं हम? एवरेज कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। कुल मिलाकर फॉर्मूला अगर हम देखें, देखिए नाम इसका आज भी डेटर्स लिखा है, गलत है, होना चाहिए रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक आधे क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन ज़्यादा फेमस नाम क्या है इसका? डेटर्स। गलत है नाम, क्योंकि यहाँ डेटर तो लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है? रिसीवेबल लेना है। लिखे फॉर्मूला, लिखे, कॉन्सेप्ट का नाम लिखे पहले, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट वन लिखे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल, अपॉन एवरेज रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नीचे लिखे, नेक्स्ट वन लिखे, नेट क्रेडिट सेल हियर मीन्स, नेट क्रेडिट सेल हियर मीन्स, नेट क्रेडिट सेल हियर मीन्स इन्वर्टेड कॉमा टोटल क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है बात। नेक्स्ट वन लिखे, रिसीवेबल हियर मीन्स, रिसीवेबल हियर मीन्स इन्वर्टेड कॉमा, रिसीवेबल हियर मीन्स इन्वर्टेड कॉमा डेटर्स प्लस BR। नेक्स्ट वन लिखे, एवरेज रिसीवेबल हियर मीन्स, एवरेज रिसीवेबल हियर मीन्स नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है बात। नेक्स्ट वन लिखिए, with the help of debtors turnover ratio, next point, with the help of debtors turnover ratio we analyze that how many times we entered a sale transaction with debtors, how many times we entered a sale transaction with debtors, debtors के साथ हमने कितनी बार सेल करी है, how many times we entered a sale transaction with debtors। मुझे बताइए, सेल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करनी बेहतर है या कम? सेल तो पॉजिटिव वर्ड है, सेल सुनते तो ज़्यादा की बात करनी है, तो ज़्यादा सेल करें या कम सेल करें? ज़्यादा। दैट्स वाई
हायर द रेशियो बेटर द कंपनी, दैट्स वाई हायर द रेशियो बेटर द कंपनी। है ना। कभी कभी यही पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई आपने 12 मुलाकात करी ना, कितने दिन के बाद मुलाकात करते हो, कितने दिन बाद पैसे आते हैं, ऐसा समझिए। कलेक्शन पीरियड क्या है, कितने दिन के बाद डेटर्स पैसे देने आता है। साल में 12 मुलाकात करिए ना, कितने दिन के बाद पैसे लेकर आता है, हर महीने आता है, 30 दिन के बाद आता है। 24 मुलाकात कर रहे हैं यानी हर महीने 2 बार, यानी हर 15 दिन में आता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑब्लिक डेटर्स वेलोसिटी, इसे डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। ऑब्लिक डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, कैश मैनेजमेंट में भी पढ़ा था है सामने। 12 मंथ ऑब्लिक 365 डेज डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। 12 मंथ ऑब्लिक 365 डेज डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात, बढ़े आगे कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये 2 रेशियो एक जैसे हैं तो दूसरा रेशियो आप खुद बना सकते हैं। पहले दोनों कर लें फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे आज, यहीं तक पढ़ना है बस। तो नेक्स्ट रेशियो और लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए, कलेक्शन जल्दी आना अच्छा है लेट आना अच्छा है? तो कलेक्शन पीरियड लोअर बेटर है, ध्यान रखना। और टर्नओवर रेशियो हायर। टर्नओवर मतलब हमने कितनी बार अदला बदली करी, उससे मुलाकात करी, तो टर्नओवर हमेशा हायर बेटर है, कलेक्शन हमेशा लोअर। तो वही लिख लीजिए नोट, इस लास्ट पॉइंट में नोट, लोअर द कलेक्शन पीरियड बेटर द कंपनी। बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें रहता है डेटर्स मतलब हायर इज बेटर, वो टर्नओवर के लिए हायर इज बेटर है, कलेक्शन के लिए लोअर इज बेटर। लोअर द कलेक्शन पीरियड बेटर द कंपनी, बेटर द कंपनी। जितना कलेक्शन पीरियड कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा फॉर्मूला जरा बताइए, आप खुद बना सकते हैं, होशियार है सब। नेट क्रेडिट परचेज, वेरी गुड, डिवाइड बाय पेबल्स। और पेबल का मतलब क्या होगा, बिल्स पेबल, जिसको हम लिख कर दे रहे हैं, हम भी तो अधिकार दे रहे हैं ना किसी को, तो फिर हम उसकी बुक्स में क्रेडिटर्स नहीं रह गए, हम वो हैं जिसने हमें अधिकार, हमने अधिकार दे, हम बिल्स पेबल बन जाएंगे फिर। वेरी गुड, लिखिए फॉर्मूला, CTR इज इक्वल टू क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। नेक्स्ट वन लिखें, पेबल हियर मीन्स, पेबल हियर मीन्स इन्वर्टेड कॉमा क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। नेक्स्ट वन लिखें, वहां कलेक्शन की बात थी, यहाँ पेमेंट की बात है। एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाइए क्या होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 days oblique 12 month डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सेम है बिल्कुल।
देखिए इस रेशियो में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। पैसे जल्दी देना अच्छा है, लेट देना अच्छा है? अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं आपकी तरह कि लेट पैसा देंगे हम, लेकिन ये बिजनेस की गुडविल के अगेंस्ट है। आप सोचे ना, उन पर्सन को लोग ज़्यादा इजीली गुड्स बेच देते हैं उधार, जिससे उसे पता पैसे तो आ ही जाएंगे और जल्दी पैसे आ जाएंगे। इवन उन्हें डिस्काउंट भी दे देते हैं। एक टर्म चलती है सीडी, सीडी सुना आपने? कैश डिस्काउंट। ऐसे लोग जिनकी मार्केट में गुडविल ज़्यादा है, रेप्यूटेशन ज़्यादा है। देखिए कस्टमर को माल उधार बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते गारंटी हो कि पैसे टाइम पर आ जाएंगे। दिक्कत यह है कि पैसे आज तो गुड्स उधार बेच दिए, अब फिर उसके पीछे पीछे गाओ, पीछे जाओ, भाई साहब कहाँ हो, मोबाइल फ़ोन करो उसको, फ़ोन नहीं उठाता हमारा। इसीलिए दुकानदार लिखवा देते हैं आजकल, उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो। तो कुछ लोग फिर भी कहते हैं भाई साहब शर्मिंदा होने आए, उधार दे दो, हम शर्मिंदा हो जाएंगे लेकिन उधार दे दो। तो वो कहता भैया क्यों दूँ मैं? तो इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं देर से पैसा दोगे तो अच्छा है, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है गुडविल खराब होना। कुछ कहते हैं जल्दी पैसा देंगे तो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, गुडविल तो अच्छी है लेकिन इंटरेस्ट का लॉस है। अरे जल्दी पैसा क्यों दे रहे हो भाई? जब तुम्हें 90 दिन का उधार मिल रहा है तो तुम क्यों 10 दिन में पैसे गुडविल के चक्कर में अपने बैंक के इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हो ना? तो फिर भी जनरली ऐसा कह देते हैं हम कि पेमेंट पीरियड जितना लेट होगा उतना अच्छा है। फिर भी ऐसा कह देते हैं, फिर भी ये सही नहीं माना जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, मतलब एक रूल नहीं बना सकते। तो चाहे तो लिखना चाहे लिख लीजिए आप, हायर द एवरेज पेमेंट पीरियड। हाँ नोट डाल दो। मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती बिजनेस कम्युनिटी में कि पेमेंट आदमी रुला कर देता है। तो ये अच्छी बात है उसके लिए, कोई भी नहीं उसे उधार माल बेचेगा। ये भी तो आदमी बड़ा लीचड़ है, ऐसा कहते हैं लीचड़ आदमी है, ये बेवकूफ़, इसे पैसे इसे कोई कुछ उधार मत दो, ये तो रुला दे। अब वो मन सोच रहा मैं तो अच्छा हूँ, मेरा एवरेज पेमेंट पीरियड बहुत लेट आ रहा है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। अरे तुम्हारे अच्छे होने से थोड़ी बिजनेस चलेगा। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जनरली मैंने आपको बताया हायर इज बेटर होता है जनरली। इसमें आप कह सकते हैं जैसी आपकी सोच है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कम होना अच्छा है और पेमेंट पीरियड ज़्यादा होना अच्छा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग डेटर्स की तरह से मानते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, कुछ लोग हमें सता रहे हैं तो थोड़ी हम दूसरों को सता दें, साथ में तो कभी होगी। लोग हमें सता रहे हैं हम दूसरों को सताएं, ये अच्छी अप्रोच थोड़ी है कि लोगों ने हमारे पैसे मार लिए हम दूसरों के पैसे मारे हैं, ये अच्छी सोच नहीं है। साथ में तो कभी होगी। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ राज लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 04, परचेज क्रेडिटर्स 31 मार्च 03, यानी ओपनिंग क्लोजिंग है। बिल्स पेबल 04, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल 360 दिन मानने साल भर में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स। पहले मैंने कहा हमेशा हैबिट बनाइए, फॉर्मूला लिखें, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। देखिए 3 लाख की परचेज है, 10,000 रुपये के रिटर्न है, तो कितनी बची? 290। ओपनिंग देखिए कितने हैं क्रेडिटर्स, 26 और 4 30,000 के ओपनिंग, और क्लोजिंग 30 और 20 50 डिवाइड बाय 2। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं 290 डिवाइड बाय 40,000, ये तो कहेंगे। What is 7.25?
रुपीज टाइम्स टर्नओवर रेशियोज सारे एक ही खानदान के हैं, टाइम्स खानदान के हैं। इनके सबके आंसर कैसे आएंगे? टाइम्स में आएंगे, रुपीज में नहीं आएंगे, परसेंटेज में नहीं आएंगे, टाइम्स में आएंगे। ठीक है आंसर? पेमेंट पीरियड निकाल लीजिए, 360 दिन से निकालना है। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 360 अपॉन 7.25। नहीं 360 का है शायद, कुछ ने कहा ना टेक ईयर एज 360 डेज। ये दूसरे ग्रह का क्वेश्चन है, हाँ इस ग्रह में तो होता नहीं ऐसा। 50 डेज, 49.6 या फिर 50 डेज, अराउंड 50 डेज मान। तो बहुत आसान है, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात है नहीं। बड़े आगे 2 रेशियो हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए? डेटर्स और क्रेडिटर्स, एक ही प्रजाति के हैं दोनों, एक ही जैसी सी बात है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो तीसरे रेशियो से आते हैं, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? स्टॉक इन्वेंट, नाम ही तो बदल गया बस। व्हाट इज स्टॉक? बचा हुआ। अब ये जो स्टॉक है ये 3 तरह से हो सकता है, कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम डिटेल में। देखिए बेसन से लड्डू बनाने का हलवाई, तो उसके पास क्या क्या बच सकता है? उसके पास बेसन बच सकता है, रॉ मटेरियल। उसके पास कुछ बेसन भुना हुआ रखा है, लड्डू बनाने रह गए हम, 31 मार्च आ गई इसी बीच रात को, तो WIP। कुछ लड्डू तैयार रखे हैं जो बिके नहीं है, फिनिश गुड्स। हो सकता है ना सर? ये टेबल बनाने का एक कारखाना है, तो उसके यहाँ वुड का स्टॉक रखा होगा, स्टील का स्टॉक रखा होगा। कुछ ऐसी टेबल हैं जो भी आधी अधूरी हैं, फट्टा रह गया लगना, पेंच लगने रह गए, फिनिशिंग होनी रह गई है, WIP। और कुछ बनी बनाई रखे हैं ऐसी टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकती है। 3 तरह के स्टॉक होते हैं जनरली। लिखिए फर्स्ट में, लिखिए रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर रेशियो। 1-2 लाइन छोड़कर फिर सेकंड वन लिखिए, फिनिश गुड्स स्टॉक टर्नओवर। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिनिश गुड्स बेचते हैं। WIP हमारा इंटरनल है, रॉ मटेरियल क्या करते हैं? खरीदते हैं, और फिनिश गुड्स क्या करते हैं? बेचते हैं। WIP हमारा खुद का मैटर है, इसलिए उसके टर्नओवर रेशियोज नहीं निकालते, उसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, वो तो यही रखा है हमारे पास। ये जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं, अगर आपने एक बात ध्यान करी हो, ये बैलेंस शीट अपॉन P&L है या P&L अपॉन बैलेंस शीट है? पहले P&L बनता है, बैलेंस शीट बनती है। P&L से प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो पहले P&L बना तो P&L अपॉन बैलेंस शीट। यही फॉर्मूला लगाइए। फिनिश गुड्स का टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो वहाँ डिवाइड किया था एवरेज डेटर से, या किससे करें? एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक। इसे किससे डिवाइड करें?
एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। डेटर सेल से बने, क्रेडिटर्स परचेज से बने, फिनिश गुड्स किससे बना? टोटल कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सेल माइनस जीपी। ये सब पढ़ा हुआ है आपने। डेटर सेल से बने, क्रेडिटर्स परचेज से बने, फिनिश गुड्स किससे बना? टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किससे बना? नबील ने कहा कि सर न्यू ईयर की पार्टी है। मुझसे नहीं कहा, अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने बहुत अच्छी बात है नबील, आना है मतलब क्या? हाँ सर कौन है? अब देखिए नबील ने क्या करा, कुछ बाटलियां थी इसके बाद स्टॉक, कोल्ड ड्रिंक की, मतलब बाटली मतलब कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक घर में पहले से था, 20 बाटली का। कितनी बाटली? 20। अब दोस्तों के बहुत फोन आ गए, कह रहे यार कोरोना की वजह से कोई पार्टी नहीं है, तू पार्टी दे रहा, तेरे आ जाते हैं। इसने यार बहुत सारे दोस्त हो गए, इसने कुछ बाटली और परचेज कर ली। कितनी हो गई? 70 बाटली हो गई। खूब पार्टी चली, रात भर पार्टी चली, न्यू ईयर भी आ गया, सोते रहे, शाम को जा रहे सब। तो इन्होंने देखा कुछ स्टॉक बच गया, 10 बाटली बच गई, बाकी बाटली कहाँ है? 20 थी, 50 और आ गई। कितनी हो गई? बची कितनी? बाकी कहाँ है? पी गए, कंज्यूम कर ली हमने। क्या बोलते हैं इसे हम? कंजम्पशन। रॉ मटेरियल खरीद तो लाए हम, लेकिन उससे तो क्रेडिटर्स निकलते हैं परचेज से। परचेज से क्या निकलते हैं? क्रेडिटर्स। कितना रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया, इस यूज को ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। ऑल्दो इस पर खूब डिटेल में एक चैप्टर है, कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्टिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये माल बचेगा भी, खरीदेंगे भी हम। तो वहाँ एक टर्म सीखेंगे हम, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। क्या नाम है इसका? रॉ मटेरियल कंजम्पशन। मैं यहाँ रॉ मटेरियल परचेज क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि परचेज से तो क्रेडिटर्स निकलते हैं। अब सोचिए मुझे साल भर माल यूज ही नहीं करना, तो क्या स्टॉक बचेगा? मुझे साल भर प्रोडक्शन ही नहीं करना, कोई गुड्स नहीं बनाना, तो स्टॉक खरीद के रखूँ अपने पास? क्यों रखूँगा? क्यों खरीद के रखूँगा जब कंजम्पशन ही नहीं होनी? तो यहाँ याद रखना, यहाँ रॉ मटेरियल परचेज ना लेकर क्या लेते हैं हम? कंजम्पशन। नोट 1 था, नोट 2 लिखिए। और अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ऑब्जर्वेशन की बात है, अकाउंट्स में भी आप ऐसे ही पढ़ते हैं, बस वहाँ वर्ड पॉपुलर नहीं है। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं? डेबिट साइड ओपनिंग, डेबिट साइड परचेज, क्रेडिट साइड क्लोजिंग। तो अगर आप देखें ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने टोटल डेबिट कितना करा? 70, क्रेडिट कितना करा? 10, तो नेट डेबिट कितना रह गया वहाँ? 60 तो रह गया वहाँ भी। बस वहाँ 60 ना लेकर हम ओपनिंग, परचेज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्लोजिंग, नेट इफेक्ट अपने आप कितना आता है? 60 का आता है। यानी वहाँ भी हम कंजम्पशन वर्ड लेते हैं, वो बोलते नहीं है, वहाँ इनडायरेक्टली कंजम्पशन लेते हैं। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो फॉर्मूला बताइए क्या होगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। वही ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग वाला है। ओपनिंग डेबिट करते हैं, परचेज डेबिट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हैं। तो पूछे भाई ये तो परचेज से बनता है, अरे बनता तो है, फिर क्रेडिटर्स को कहाँ उठाकर फेंकें? रॉ मटेरियल अगर ज्यादा यूज करूंगा तभी तो ज्यादा स्टॉक रखूंगा मैं।
इस साल मुझे लड्डू ही नहीं बनाने, तो क्या बेसन का स्टॉक रखूं? नहीं रखूं। हाँ, लड्डू ज़्यादा बनाने हैं तो डेफिनेट सी बात है स्टॉक कंटिजेंसी के लिए रखा जाता है कि कल को माल नहीं मिला बाजार से तो स्टॉक में होना चाहिए ना। क्यों रखते हैं स्टॉक अपने पास? कि कल को जब हलवाई माल बनाएगा और उस समय मार्केट से बेसन ना मिला तो घर में रखा होगा ना, वो कहेगा फटाफट बना ले इसको, वो अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। लेकिन अगर कंजम्पशन ही नहीं होनी, माल बनना ही नहीं, तो क्या बिजनेसमैन अपने पास स्टॉक रखेगा? क्यों रखेगा वो स्टॉक? ठीक है मामला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस जीपी, कंजम्पशन ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नोट लिखें, नोट 3। पहले आते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी, देखे आपने? ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे पहले, सब कुछ ब्लैक दिखता, ब्लैक एंड वाइट, बस कलर कुछ नहीं पता चलते थे। फिर कलर टीवी आ गए, फिर एलईडी आ गए, एलसीडी आए, फिर एलईडी आ गए, अब कर्व वाले आ गए। अब सोचिए एक बिजनेसमैन के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी रखे हैं, पहले के बचे हैं बेचारे के पास, और एलईडी का स्टॉक रखा है। कौन सा माल बार बार बिकता होगा उसका? एलईडी बिक जाता होगा, एलईडी बिक जाता होगा ना, कि बार बार स्टॉक लेकर आए, बेच दिया, फिर लेकर आए, फिर बेच दिया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेसिकली यही बता रहा है कितने टाइम स्टॉक मूव करा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या शो कर रहा है? मूवमेंट इन स्टॉक। बताइए स्टॉक बार बार मूव हो वो अच्छा है, और जो हमारी जान को चिपक गया वो अच्छा है? मूव, अरे मूव होगा इसका मतलब बिक रहा है वो, और जो ब्लैक एंड व्हाइट चिपक गया हमारी जान को उसका मतलब खराब है, डेड हो गया वो पैसा। तो टर्नओवर रेशियोज स्टॉक का हायर बेटर है या लोअर है? हायर। बार बार रोज, मैं तो कह रहा हूँ दिन भर में एक बार बिके, 2 बार बिके, यानी इसका टर्नओवर रेशियो 365 730 आना चाहिए, ज़्यादा बिके, हर 3 घंटे बिक रहा है और अच्छा है। तो लिखें स्टॉक टर्नओवर रेशियो शोज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो शोज that how many times we move stock, how many times we move stock. That's why higher is better. That's why higher is बेटर। इसी कारण से जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट में लिखें स्टॉक वेलोसिटी बता सकते हैं आप? वेलोसिटी यानी डेज में कितने दिन के बाद मूवमेंट हो रही है, स्टॉक वेलोसिटी। नेक्स्ट में लिखिए स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू 365 डेज ऑब्लिक 12 मंथ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वही है मामला, 365 डेज ऑब्लिक 12 मंथ डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और यहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में कितने दिन में मूव कर रहा है, जल्दी जल्दी मूव कर रहा है या लेट? जल्दी जल्दी, लोअर इज बेटर। डेज में जितना कम हो उतना अच्छा है, टाइम्स में जितना ज़्यादा हो। लो 2 दिन में मूव हो रहा अच्छी बात है, 100 दिन में मूव हो रहा खराब बात है। 2 दिन में मूव होने का मतलब साल भर में कितनी बार मूवमेंट हुआ? 170 नहीं 180 टाइम्स, तो अच्छी बात है। तो टाइम्स में देखेंगे हायर इज बेटर, डेज में देखेंगे लोअर इज बेटर। देखिए एग्जाम में इस लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा अलग मिजाज के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हटकर। पहले क्वेश्चन 5 देखिए, बेसिक क्वेश्चन, बहकाने के लिए, आपको खुश करने के लिए है क्वेश्चन आपको। When opening stock is 50, closing stock is 60, cost of goods sold 220, stock turnover ratio is, आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन? पहले आते थे, एक बार ऑब्जेक्टिव कर देता उन्होंने कॉस्टिंग का पेपर, एफएम का पेपर, तो ये तब के क्वेश्चन है। क्या है मामला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक 220 अपॉन 55,000 4। करो आंसर फटाफट कर लो। कर लीजिए झटपट।
क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 3 की तरह, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है वो क्वेश्चन। अब देखिए पूछा कुछ है, दिया कुछ है, यही दिक्कत है बस ये में। पूछेगा कुछ, बताएगा कुछ, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, खोजनी पड़ेगी वहाँ से। हाइड एंड सीक का गेम है। कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, दो चीज़ें पूछी हैं। बाय अडॉप्टिंग 360 डेज, 360 दिन से करना है क्वेश्चन। अब देखिए डेटर्स के लिए स्टॉक क्यों दे रहा है, हमें स्टॉक का तो कुछ भी नहीं करना, इसे तो क्रेडिट सेल बतानी चाहिए और डेटर्स बताने चाहिए। अरे ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है। चलो डेटर्स तो दे दिया, अच्छी बात है। अभी स्टॉक क्यों दिया है इसमें, हमें डेटर्स चाहिए और सेल चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, पता नहीं क्यों। जीपी रेशियो 10%, क्रेडिट सेल्स टोटल, ये पता नहीं क्या क्या लिखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है तो कुछ तो लॉजिक होगा। हमें सेल चाहिए लेकिन जीपी रेशियो दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए हम उसमें प्रॉफिट जोड़कर सेल निकाल लेंगे और सेल से क्रेडिट सेल भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने रेशियो दिया है तो ये आपको देखना पड़ेगा, सीक्वेंस आपको मिलानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। 6 है, एवरेज स्टॉक है 360। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 61 है ना। सेल माइनस जीपी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। सेल पता नहीं किसे याद करें, क्रिश किस फॉर्म में, एक्स फॉर्म में। एक्स का 10% है जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 21,60,000। एक्स निकाल सकते हैं ना, हाउ मच, 24 लाख। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन आती है घुमा फिरा कर जलेबी की तरह। खुद नहीं कहेगा, अरे सेल दे देता भाई, क्या बिगड़ जाता तेरा, देगा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं क्रेडिट सेल जो है 20% थी टोटल सेल्स की। क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 20% थी। तो लो जी, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 20% इंटू सेल। 4 लाख। तो आपसे पूछा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। कुछ कहा नहीं है इसने कि भाई कितनी सेल कैश है क्या है, तो नहीं कैश वगैरह तो बताया, रिटर्न है या नहीं है। डेटर्स लिखा है बस, तो मान लेंगे यही रिसीवेबल है और यही एवरेज है, कुछ कहा नहीं। 2.08 टाइम्स, तो कलेक्शन क्या होगा, यहाँ ऐसे लिखते हैं आंसर। भी वर्किंग नोट चल रहे थे ना, प्रेजेंटेशन ऐसे करें, यहाँ लिख दीजिए ऊपर हेडिंग वर्किंग नोट, और वहाँ से शुरू हो गए हमारे आंसर हमें। लो जी, कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डेज अपॉन 2.08, 173 डेज। तो ये इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, समझ ना आप। क्वेश्चन 4 और 6 होमवर्क है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6।
ठीक है जी, तो ये बातें थी रेशो की। नेक्स्ट क्लास में और आगे की चर्चा करेंगे हम। टर्नओवर रेशियोज़ पर काफ़ी हद तक कमांड आ गई है, 4 में से 3 रेशियोज़ तो पढ़ लिए हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो की कुछ झलक लेवरेज में थी और उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।